स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक सिंह, फ्यूचर आईटीएन पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई बुक रिफ़र करेंगे तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूले साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई या सिंप्लीफिकेशन के दिए रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जितने मतलब आपके ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स हैं, आपके साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, इन सबको टैन इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और टैन इनवर्स एक्स के हमारे पास के टोटल 3 फार्मूले होते हैं, जो 3 से 4 होते हैं, और उसी के बेसिस पे सब कुछ अप्लाई कर लिया जाता है। तो बच्चों, ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि हमें टैन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर पता है। तो अगर हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर हम टैन इनवर्स के फॉर्म में लिखें और टैन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले अप्लाई करें और फिर बैक टू, जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स के टर्म्स में आंसर लाना है तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इतने सारे केसेस ना याद करके आप सिर्फ कन्वर्जन याद रखिए और टैन इनवर्स का फॉर्मूला याद रखिए। अगर किसी अदर पार्ट में क्वेश्चन आता है तो आप टैन इनवर्स एक्स में उस क्वेश्चन को कन्वर्ट करके आप अपना काम बना सकते हैं। तो हम कुछ आइडिया देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। कन्वर्ट्स कॉस इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स टैन इनवर्स, ये बुक के बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी होते हैं। तो देखो, फॉर एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, तो पहले हम लोग एक काम करते हैं कि पहला केस फिक्स कर लेते हैं कि x की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है, और एज्यूम कर लेते हैं कि जो कॉस इनवर्स x है इसकी वैल्यू y है। ओके, तो ये अंडरस्टूड है कि y जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि हमने आपको ये बताया था कि जब भी यहाँ पे x ऑब्वियसली 0 से बड़ा है, मतलब x से। अब ये अंडरस्टूड है बच्चों कि यहाँ पे हम 0 से लेकर 1 की बात कर रहे हैं, है ना। डोमेन में ही रहेंगे, डोमेन से बाहर नहीं जाएंगे। तो ये 0 से π/2 होगा। तो यहाँ से आप cos y की वैल्यू क्या लिख सकते हो? cos y की वैल्यू लिख सकते हो x, और cos के लिए एक ट्रायंगल बना लीजिए ताकि आप बाकी टी रेशियोज़ यहाँ से लिख सकें। दिस इज़ y, दिस इज़ x, दिस इज़ 1, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको इसको साइन इनवर्स में चेंज करना है, तो साइन की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, तो साइन y लिख देंगे आप स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और चूँकि y फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो y की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और टैन y की वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो यहाँ से y की वैल्यू कन्वर्ट करोगे तो ये लिखोगे टैन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, है ना। ये हो गया अगर y की वैल्यू पॉजिटिव है तब। जब भी x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो हमारा एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं, और उस राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से बाकी टी रेशियोज लिख सकते हैं और वहाँ से अदर इनवर्स में कन्वर्जन कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर x नेगेटिव हो गया तो हमें मालूम है x नेगेटिव का मतलब हो गया बच्चों कि -1 से अगर x की वैल्यू 1 तक। एक्सट्रीम केसेस हम छोड़ रहे हैं क्योंकि बहुत जगह आपकी चीज़ें डिफ़ाइन होंगी, कई जगह नहीं होंगी, तो वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ये बात है कि अगर x नेगेटिव हो गया तो इस तरह का ट्रायंगल मेथड वर्क नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें कॉस इनवर्स x को, इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ माइनस x। इससे क्या होगा कि ये -x आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ -x। और आपने -x जब पॉजिटिव है और -x के लिए दोनों फार्मूले पॉजिटिव के लिए डिराइव कर रखे हैं, तो बस आप क्या करिए, इन फार्मूले में x की जगह -x लिख दीजिए। तो ये साइन इनवर्स 1 माइनस x का होल स्क्वायर, तो ये फाइनली हो जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ऑल्सो अगर आप कॉस इनवर्स x की बात करें तो यहाँ तक हम लोगों ने लिख ही रखा है कॉस इनवर्स ऑफ -x, और पाई माइनस ये टैन इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन -x। तो ये माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस बाई फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो ये टैन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो देखो, इसमें बेसिकली क्या कर रहा हूँ बच्चों, जब x पॉजिटिव है तो एंगल अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से हम लोग कॉस और टैन में कन्वर्ट कर लिए। और उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट नेगेटिव के लिए बात करें तो पहले पॉजिटिव वाला हमने डेरिवेशन कर ही रखा है, तो उसी पॉजिटिव वाले डेरिवेशन में x की जगह -x किए हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन ये -x की वजह से ये माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस।
तो ये रहा आपका कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स के टर्म्स में। ऐसे ऑप्शंस में भी पूछे जाते हैं ये चीज़ें, तो इसको ध्यान रखिएगा कौन सी चीज़ कैसे हो रही है ना, इसमें भूलने वूलने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। और एक कन्वर्जन और बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको सेक इनवर्स एक्स को कन्वर्ट करना है अदर इनवर्स में। जैसे मान लीजिए कि अब हम सेक इनवर्स एक्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं इन साइन इनवर्स और इन टैन इनवर्स में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो क्वेश्चन लिखो, या जैसे देखिए ये सेक इनवर्स एक्स है, अगर मान लीजिए इसको कन्वर्ट करने को आए तो इसमें पहली चीज़ ये है कि x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, मतलब पॉजिटिव है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? y, सेक इनवर्स x को। तो यहाँ से सेक y की वैल्यू x हो जाएगी। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आप हमेशा बना सकते हैं क्योंकि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये y है, ये सेक है, सेक मतलब क्या होता है? ये x है, ये 1 है, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ओके, तो अगर हमें टैन में कन्वर्ट करना है तो टैन y यहाँ से हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो y आ जाएगा सेक इनवर्स टैन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखने जाना। और अगर हम कह रहे थे कि साइन में कन्वर्ट करना है, साइन y, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ से आपका y हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। लेकिन अगर x नेगेटिव हो गया, x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -1 आ गई, तब हम लोग क्या करेंगे? ये जो सेक इनवर्स ऑफ x है, इसको सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स लिख के इसको पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स लिख सकते हैं। और ये फॉर्मूला ऑलरेडी तैयार है, तो ये पाई माइनस टैन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। और ऑल्सो सेक इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स है, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ आपका माइनस आ जाएगा, तो इस माइनस ऑफ माइनस को आप कर सकते हैं प्लस। तो ये हो जाएगा पाई प्लस सेक इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये कन्वर्जन है। कन्वर्जन का एडवांटेज क्या होता है उसको जब हम अगली प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे बच्चों तब आपको समझ में आएगा। ये सिंपल से कन्वर्जन होते हैं जो आपको याद रहने चाहिए। और ये क्यों होते हैं, कैसे करते हैं, तो उसका रीज़न मैंने बताया कि हमें बहुत सारी वैल्यूज़, तो एक बार रिपीट कर देता हूँ। x अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो इसको जैसे y माना है आपने, तो ये अंडरस्टूड है कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, तो आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से कन्वर्जन कर लिए। अदर भी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब नेगेटिव है तो पहले नेगेटिव की प्रॉपर्टी लगाया जिसको प्रॉपर्टी 1 कह रहे थे, और उसके बाद कन्वर्जन कर दिया। अब चूंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का केवल टर्म है तो आपको फ़र्क नहीं दिखेगा, लेकिन इस एक्स की वजह से यहाँ एक माइनस आ जाएगा। तो ये है आपका डिफरेंस, इसको याद रखिएगा, इसमें भूलने भालने वाली कोई चीज़ है नहीं। और इसी के बेसिस पे आपकी प्रॉपर्टी नेक्स्ट है ना। तो ये कन्वर्जन के 2 क्वेश्चन याद रखिएगा बच्चों। अगर वीडियो नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेना, है ना। इसमें क्या होगा, वैसे इतनी की भी ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो आप कहोगे कि सर पढ़ती नहीं है तो फिर क्यों बताते हो। तो देखो, कोसेक इनवर्स एक्स को लिखते हैं हम लोग साइन इनवर्स 1/x। ये अगली प्रॉपर्टी है, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। उसी तरह से सेक इनवर्स x को लिख देते हैं कॉस इनवर्स ऑफ 1/x इफ़ x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ओके, फिर कॉट इनवर्स x को हम लोग 2 तरीके से लिखते हैं। एक तो लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ 1/x अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, और पाई प्लस tan इनवर्स 1/x अगर x की वैल्यू नेगेटिव है। तो देखो इसमें क्या होता है, बेसिकली यहाँ सिंपल और यहाँ सिंपल होने की वजह ये है कि अगर हम x को पॉजिटिव लिखेंगे तो ये तो मालूम ही है कि साइन और कोसेक रेसिप्रोकल होते हैं, तो x 1/x तो हो ही गया। लेकिन अगर x नेगेटिव होगा तो यहाँ पे भी माइनस कॉमन आएगा, यहाँ पे भी माइनस कॉमन आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे पाई माइनस बाहर आएगा, पाई माइनस बाहर आएगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन एक तरफ कॉट है, एक तरफ टैन है, एक तरफ माइनस आता है तो यहाँ से पाई माइनस होता है, यहाँ से सिंपली माइनस बाहर होता है। इस वजह से यहाँ पे 2 फॉर्मूले लग रहे हैं। ओके,
ये आपको समझ में आया, इसलिए रख रहे हैं। लास्ट वाले में इसलिए हुआ क्योंकक्योंकि अगर x नेगेटिव हो गया तो आप कह सकते हो कि जो कॉट इन्वर्स ऑफ x है इसको कॉट इन्वर्स ऑफ माइनस x, मतलब पाई माइनस कॉट इन्वर्स ऑफ माइनस x लिख सकते हैं, और कॉट को 1/tan लिखते हैं, तो ये हो जाएगा tan इन्वर्स ऑफ -1/-x। तो ये माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये मैं कह रहा था बच्चों कि ये आपको ध्यान रखना होगा, है ना। अब जैसे कोई भी इन्वर्स है, जैसे आपको मान लीजिए साइन इन्वर्स 5/13 आ गया और इसको आप tan इन्वर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप तुरंत इसको थीटा मानिए, तो साइन थीटा 5/13 और ये हो जाएगा 12। तो इसको आप सीधे सीधे tan इन्वर्स 5/12 लिख सकते हो, है ना। कुछ भी इस तरह से आए तो मान लीजिए कॉस इन्वर्स या सेक इन्वर्स आपका आ रहा है 5/3 आ रहा है, और इसको हमें tan इन्वर्स में कन्वर्ट करना है, तो तुरंत सेक थीटा इसको मानेंगे, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5, ये 3, ये 4, तो इसको tan इन्वर्स में आप लिख सकते हैं सीधे सीधे 4/3, है ना। अब जैसे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर नेगेटिव वाले आ गए तो जैसे मान लीजिए आपके सामने कॉस इन्वर्स -3/5 आता है, तो आप इसको पहले पाई माइनस कॉस इन्वर्स 3/5 लिख लीजिए, और 3/5 का मतलब कि ये कॉस है 3, 5, 4, तो इसको पाई माइनस tan इन्वर्स 4/3 लिख सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी कन्वर्जन कर सकते हो, लेकिन ये कन्वर्जन तभी कर पाओगे जब आपको ये प्रॉपर्टीज़ याद रहेंगी। तो कन्वर्जन के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप ध्यान रखिएगा कि कैसे किया जाता है। कन्वर्जन में क्या होता है, x पॉजिटिव उसके लिए ट्रायंगल मेथड, और x नेगेटिव के लिए पहले हम नेगेटिव वाली प्रॉपर्टी लगा के फिर अप्लाई कर देंगे। और ये जो होता है कॉस इन्वर्स x की वैल्यू साइन इन्वर्स 1/x, सेक इन्वर्स x की वैल्यू कॉस इन्वर्स 1/x, और कॉट इन्वर्स x की वैल्यू tan इन्वर्स, ये सब जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्पेशली दिस इन इंटीग्रेशन आपको याद रखना होगा। ओके, तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ थी जिसे आप याद रखिएगा। और बच्चों इस तरह के वीडियो आपके पास मिलें, और ये हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है कि बता दूं। जैसे साइन इन्वर्स 5/13 को ये डायरेक्टली कैसे लिखा, तो इसको थीटा मानो, तो साइन थीटा 5/13 ट्रायंगल बना, और राइट एंगल ट्रायंगल ये पाइथागोरस से लिखो, tan इन्वर्स में लिखो। इनफैक्ट आप कह सकते हो कि इसको किसी भी इन्वर्स के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। उसी तरह से सेक इन्वर्स के लिए हमने क्या किया, इसको थीटा माना तो सेक 5/3 हो गया, तो ये पाइथागोरस से 4 आ गया, तो इसको tan इन्वर्स में कन्वर्ट कर दिया 4/3। इनफैक्ट आप इसको किसी भी इन्वर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर मान लीजिए कह रहे थे कि कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप पॉजिटिव के लिए बता रहे हो, एक्स नेगेटिव के लिए भी कुछ बता दो यार। तो सपोज इसको tan इन्वर्स में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पाई माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, और ये हम इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल मेथड बना के और ये कन्वर्ट कर देंगे, है ना। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि हाँ ये ध्यान रखना कि यहाँ पे पाई ज़रूर आएगा, ये पाई को भी हम मिसिंग के नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि कॉस जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर हम इसमें सिंपली पाई को मतलब माइनस को अंदर करेंगे तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा ना, इसीलिए पाई आ रहा है। पाई का अपीयरेंस बहुत ज़रूरी है यहाँ पे बच्चों, ध्यान रखना। कई बच्चे पाई को भूल जाते हैं, पता ना क्या कह देते हैं, है ना। ये हम लोग कर सकते थे कि इसको ये जैसे कॉस इन्वर्स है तो इसको tan इन्वर्स में कन्वर्ट किया, या सेक इन्वर्स में कन्वर्ट करके सेक पाई के साथ एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन बाकी ज़्यादातर जो पार्ट है वो इन्वर्स के साथ मतलब माइनस के साथ एडजस्ट नहीं होंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। और उसी के बेसिस पे हमने कॉसेक इन्वर्स x को साइन इन्वर्स 1/x, सेक इन्वर्स x को कॉस इन्वर्स 1/x, और tan इन्वर्स कॉट इन्वर्स 1x को tan इन्वर्स 1/x, x पॉजिटिव, और पाई प्लस tan इन्वर्स 1/x x नेगेटिव। ये कन्वर्जन हमने बता रखा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी बात पे हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हर चैनल में हर वीडियो में हम बोलते हैं बच्चों, और आप लोगों को आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपको मेहनत करनी है हमारे लिए। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो करो। और इस तरह के और भी कंसेप्ट मिलेंगे। एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं जल्दी ही हम लोग। गुड लक।